बेटा अगर कोविड के आगे दा लग सकता है तो काऊ के आगे क्या लगना चाहिए? काऊ भले ही मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो एक कोई पर्टिकुलर जानवर की तो बात है, कोई एक पर्टिकुलर जानवर है तो इसका क्या लगना चाहिए? इसमें लगना चाहिए दा। द काऊ इज एन इकोनॉमिकली यूजफुल, सॉरी। हाँ, सिक्स क्या है? यस, द सन शुड बी ओबीडियंट। हाँ, द डॉग्स आर फेथफुल, सेवेंथ में भी द आएगा। हाँ, एट्थ, लेट अस स्टडी। नो, हाँ एन भी कैसे लगेगा बेटा? एन तो ना प्रोनाउंसिएशन यहाँ नहीं देना, उस क्लास में देना है। दा आएगा बेटा इसमें, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेसन की बात हो रही है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा दा। हाँ, नाइन्थ वन, ही वेंट टू द सी अलोन। नेक्स्ट वन, चाइनीज इज द डिफिकल्ट लैंग्वेज। यस, नहीं बेटा, चाइनीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज होना चाहिए, सॉरी इसमें द नहीं आएगा, इसमें ए होएगा। अगर दा होता चाइनीज के पहले तो इसमें लग सकता था द चाइनीज, और अगर ये डिफिकल्ट लैंग्वेज जैसे कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है तो उसका क्या लगेगा? उसका लगेगा ए। हाँ, नेक्स्ट, डिनर इन ऑनर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड द डिनर। हाँ, नेक्स्ट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए इसका? फर्स्ट में नो एरर किया कुछ? नो एरर, वेरी गुड। पूरी क्लास का नो एरर है। सी में क्या? रशिया में क्या होना चाहिए? दिस में क्या हटना चाहिए? दिस नहीं बेटा, देखो इसमें फर्स्ट में एरर है, इसमें पोप के आगे द लगा होना चाहिए, द पोप। ठीक है, पोप का मतलब होता है पादरी। जो क्रिश्चियंस के जो होते हैं ना, चर्च के हेड होते हैं या जो उनके पूरे संप्रदाय के हेड होते हैं, वो यूजुअली पोप कहलाते हैं। जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे उनके लिए निकालते हैं कि ये होना चाहिए, जैसे हमारे जैसे मुस्लिम में वो होते हैं ना, काजी वगैरह होते हैं ना, उस टाइप से क्रिश्चियंस में पोप होते हैं। ठीक है, इसके आगे द लगेगा। मनीष, फैन ऑन करना जरा बेटा वहाँ से। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वन, सेकंड में क्या है? हाँ, गुड। सबसे पहली बात बेटा, मैं आप लोग को एक चीज़ अच्छे से बता दूं कि ये जो आर्टिकल्स की शीट है, तो आर्टिकल की शीट में मैं सिर्फ आर्टिकल हटा सकती हूँ और आर्टिकल लगा सकती हूँ। ठीक है, तो क्या कोड आर्टिकल होता है? नहीं होता। तो क्या मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ, उसको ऐड कर सकती हूँ, ऐसे कुछ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल जोड़ना है एंड आर्टिकल हटाना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें फिर एरर? क्या? सी पार्ट में क्या होना चाहिए? हाँ, गिटार के आगे आर्टिकल लगेगा ए। ठीक है, सी पार्ट में टिक करो, सी पार्ट में गिटार के आगे लगना चाहिए ए। ओके, थर्ड वन बताइए। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। हंग मतलब होता है फांसी देना, फांसी की सजा मिलना। क्या होना चाहिए इसका? क्या गड़बड़ है बेटा? किया किसी ने? नहीं पता? हाँ मनीष, क्या एरर होना चाहिए इसमें थर्ड वन में? वॉज मैंने बताया ना, सिर्फ आर्टिकल्स ही आप लोग चेंज कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। वॉज आर्टिकल नहीं होता है, वॉज को मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी।
देखो बेटा इसमें क्या होगा, बी पार्ट में एरर है, जो दा लगा हुआ है ना डेथ के पहले वो नहीं होना चाहिए, वो हटना चाहिए। अभी हम डेफिनेट जो करेंगे ना हम लोग अभी आर्टिकल्स, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पढ़ेंगे उसमें ये आएगा आपको, ठीक है। डेथ के आगे दा नहीं लगना है, सिंपल सेंटेंस बनेगा, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। आगे समझ में? हाँ, फोर्थ वन देखो, अफरोज इज प्यूपिल ऑफ द हैप्पी स्कूल इन दरियागंज। क्या होना चाहिए? प्यूपिल का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई कैंडिडेट, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं अभी, तो मैं आपको बोलूँगी यू आर द प्यूपिल ऑफ दिस क्लास, मतलब आप स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। देखो अफरोज मतलब किसी लड़के की बात हो रही है, तो वो प्यूपिल क्या होगा? एक प्यूपिल होगा वो, तो अ लगेगा सिंगल के लिए, जैसे आशु इज अ प्यूपिल ऑफ दिस क्लास, ठीक है, तो इसके आगे लगेगा ए, मतलब बी पार्ट जो है ना उसमें लगेगा ए प्यूपिल के आगे। हाँ, फिफ्थ वन बताइए। हाँ, सी में क्या होना चाहिए? एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में क्या होता है? एच साइलेंट रहता है और ओ से प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है, ठीक है बेटा। सिक्स्थ वन, नो एरर। सिक्स्थ में कोई एरर नहीं है, सिक्स्थ वन में सभी चीज करेक्ट है, नो एरर पे टिक लगा लीजिए। हाँ, सेवेंथ, कहाँ पे था? हाँ, डी पार्ट में क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। देखो बेटा सेवेंथ में सेंटेंस क्या है? अवर नेबर्स आर द ओनर्स ऑफ अ कैट एंड द डॉग, नहीं होना चाहिए। अगर ए कैट यूज हो रहा है तो डॉग के लिए भी क्या यूज होगा? ए ही यूज होगा, क्योंकि ओनर के पहले तो दा हम लगा ही चुके हैं यूजुअली, तो इन दोनों के पहले क्या लगेगा? ए, जो कि मीनिंग है सिंगल के लिए, मतलब एक डॉग है एंड एक कैट है उसके पास। यस, एट्थ वन, वन ऑफ द स्टूडेंट सेड व्हाट? यस, सिक्स्थ वाला सी वाला गलत है, सॉरी, एट्थ में सी वाला गलत है, उसमें एक ही जगह क्या लगना चाहिए? उसमें लगना चाहिए दा, मतलब द टीचर इज लेट टुडे, मतलब उसकी पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है। ए टीचर मतलब क्या होना चाहिए? बहुत सारे टीचर में से ए टीचर होगी, ठीक है, लेकिन द टीचर मीन्स उस क्लास की तो एक पर्टिकुलर एक ही टीचर है जो उसको पढ़ाने आती है, दैट इज यूनिक, दैट इज डेफिनेट, दैट इज वाई क्या लगेगा? दा लगेगा। यस, नाइन्थ वन, नाइन्थ में क्या होना चाहिए? नहीं बेटा, देखो मैं एक बात और बता दूं, ये नाइन्थ वाला जो है ना, नाइन्थ वाला जो है ये अभी हम लोग करेंगे रूल्स में, डेफिनेट के हम रूल्स करने वाले हैं ना, उस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि कभी भी कोई भी जैसे मेटल की बात होती है तो मेटल के आगे कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, ना ही ए होगा, ना एन होगा, ना फिर दा होगा। जैसे मैं बोलूँगी सिल्वर इज अ प्रेशियस मेटल, सिल्वर मतलब चांदी, इज अ प्रेशियस मतलब कीमती मेटल, ठीक है, तो क्या मैंने दा सिल्वर या अ सिल्वर बोला? नहीं बोला, मतलब कभी भी मेटल के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ये हम रूल्स पढ़ेंगे ना आगे तो उसमें आएगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए इसमें? फर्स्ट वन जो है गलत है, आयरन डायरेक्ट आयरन होना चाहिए, द आयरन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हटा लो जरा, द को कट कर दो उसमें और ए को टिक लगा लो। हाँ, टेंथ बताइए कहाँ पे? सी में द नहीं लगेगा। यस, माई सिस्टर इन लॉज फैमिली स्पीक्स, देखो बेटा द, ये भी दा का रूल में आ गया कि कभी भी जो हम भाषा की बात करते हैं ना कोई सी, तो उस भाषा के आगे दा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, माई सिस्टर इन लॉज फैमिली स्पीक्स पॉलिश एंड इंग्लिश, डायरेक्ट उसकी बात होगी। अगर जबकि अगर ये भाषा जो है शुरुआत का वर्ड होती ना तो उसमें दा लग सकता था, लेकिन क्यों ये मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है तो इसके आगे दा नहीं लगेगा। आगे समझ में हो गया बेटा सबका? ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने बोला था कि मैं क्लास की स्टार्टिंग में हमेशा आप लोग को करवाऊंगी क्या? रूट वर्ड ऑफ द डे, मतलब आज का रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड मतलब ऐसा शब्द, अभी कोई लिखिएगा मत, थोड़ा समझ लीजिएगा उसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अब देखो रूट वर्ड मतलब क्या कि जैसे कोई भी एक शब्द होता है तो वो मुख्यतः कोई एक रूट वर्ड से या फिर एक बेसिक शब्द से मिलके बना होता है, तो अगर हम बेसिक वर्ड को पढ़ लेंगे तो हम उसकी मदद से क्या कोई डिफरेंट शब्द बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले आपको बताया था लॉजी,
एक शब्द मैंने आप लोग को बताया था लॉजी, जिनकी पहली क्लास है उन लोग के लिए सुन लीजिए। लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी चीज़ की पढ़ाई करना, ठीक है। फिर उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या, पुरातत्व या फिर पुरानी चीज़ें जो हो चुकी है उनकी स्टडी करना। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब क्या, बायोलॉजी मतलब छोटे छोटे जीवाश्म जो होते हैं ना उनकी स्टडी करना। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो आपने सुना ही होगा, जगह जगह लिखा रहता है। तो पैथोलॉजी क्या करती है, ये किसी डिजीजेस के बारे में स्टडी करती है। अगर हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो क्या पता चलता है कि यार हमको ये दिक्कत है, कोविड निकल के आज के टाइम पे हेमोग्लोबिन कम है और ये सारी चीज़ें निकल के आती है, ठीक है। तो मतलब पैथोलॉजी मीन्स क्या, स्टडी ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो मैंने लॉजी शब्द का मतलब पढ़ लिया कि लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो मैंने उसकी मदद से मैंने बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स बना लिए, है ना। इस तरीके से रूट वर्ड, अगर हम एक रूट वर्ड पढ़ लेंगे तो उसकी मदद से हम बहुत सारे डिफरेंट शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो रूट वर्ड है मेरा वो है क्या, वो है एंटी। एंटी कहीं सुना, कहीं कोई शब्द में आगे पीछे सुना है आप लोगों ने? एंटीबायोटिक, यस वेरी गुड। एंटीसेप्टिक और एंटीवायरस, यस वेरी गुड। जो कंप्यूटर्स में अपडेट करने के लिए यूजुअली आता है एंटीवायरस, ठीक है। तो एंटी शब्द से क्या समझे आप लोग? एंटीडोट सुना है? एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट, हाँ कह सकते हैं ये भी। यूजुअली एंटीडोट स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है पता है? अपोज के लिए, हाँ वो तो एंटी का शब्द ही, एंटी जो शब्द है ना इसका मीनिंग ही होता है अपोजिट या फिर अगेंस्ट समथिंग। मतलब किसी चीज़ का विरोधाभासी या फिर विपरीत चीज़ जो किसी चीज़ को रोकती है, अपोज करती है, ठीक है। एंटीडोट का मतलब होता है, देखो बेटा फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको सांप ने काट लिया तो क्या होता है, एकदम फर्स्ट जो आपको किया जाता है ना प्रिवेंशन या क्योर जो किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, आपको लगाया जाता है एक एंटीडोट। एंटीडोट मतलब ऐसी दवाई होती है जो हमारे शरीर में पॉइजन को बढ़ने से रोकती है, ठीक है। या फिर मान लो कोई जहरीले जानवर ने खा लिया या हम लोगों ने गलती से हमारे खाने में पॉइजन चला गया, इस टाइप से कुछ भी बाय मिस्टेक जैसे कुछ गिर गया खाने में तो वो पॉइजन का एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है बेटा, एंटीडोट का मतलब होता है ऐसी दवाई जो कि पॉइजन के विपरीत काम करती है या हमारे बॉडी में पॉइजन को बढ़ने से रोकती है। तो इसका जो पहला शब्द होगा वो पहला शब्द ही क्या होगा, एंटीडोट, ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या होगा, सेकेंड वर्ड होगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को कोविड हो गया, ठीक है। अब कोविड में क्या होता है, हमको यूजुअली एंटीबायोटिक दी जाती है। कोविड हुआ, फीवर हुआ या कोई भी जैसे दूसरी बीमारी हुई, आप लोग को जॉन्डिस हुआ तो उसमें हमको एक एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो वो एंटीबायोटिक क्या होता है, जैसे कोविड हुआ तो कोविड में यूजुअली क्या होता है, हमें गले में खराश होती है, सर्दी होती है, खांसी होती है, ये सारी चीज़ होती है। मतलब हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे शरीर में वो वाले बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं और एंटीबायोटिक जो दी जाती है वो क्या करती है, वो उस बैक्टीरिया के अपोज करती है या फिर अगेंस्ट करती है या फिर रोकती है। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है अ मेडिसिन विच इज़ अगेंस्ट बैक्टीरिया, मतलब ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। आगे समझ में? ओके, थर्ड वर्ड जो होगा, थर्ड वर्ड क्या होगा, एंटी सोशल। एंटी सोशल से क्या समझते हैं आप लोग, क्या सामाजिक? फॉर एग्जाम्पल लेके बताओ कुछ। देखो सोशल का मतलब होता है समाज, और ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सोशल है, मतलब जो बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद करता है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा सब मीटिंग्स अटेंड करना है, पार्टीज अटेंड करना है, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, तो वो होता है सोशल आदमी। और एंटी सोशल जैसा कि हम समझ रहे हैं, एंटी सोशल मीन्स अपोजिट ऑफ बीइंग सोशल, मतलब ऐसा आदमी जिसको अकेला रहना पसंद है, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद। इसका एक वर्ड आप बता सकते हो, इसका एक और वर्ड इंग्लिश में क्या बोल सकती हूँ इसको? हाँ यस, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो होगा ना वो मैं एंटी सोशल को बोल सकती हूँ। इंट्रोवर्ट मतलब ऐसा आदमी जिसको अकेला रहना पसंद हो, बहुत ही कम वो सोशल होता हो, बहुत कम जाता हो मीटिंग्स में, पार्टीज में, किसी लोगों के मिलने जुलने के लिए, ठीक है। ये हो गया एंटी सोशल। ओके, अब जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, एंटी सेप्टिक।
अच्छा बेटा ये बताओ, आप लोगों ने कभी कोई क्रीम्स के टीवी पे ऐड वगैरह देखे हैं? कौन सी क्रीम का ऐड आता है बहुत ज़्यादा जिसमें बोलते हैं एंटीसेप्टिक? बीको टर्मरिक, बोरो प्लस को भी यूजुअली बोला जाता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे जल गया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस जलने को रोकने के लिए मैंने वो क्रीम लगा लिया, तो ये क्या होगा, फर्स्ट एड रहेगा उस जलन के लिए, ठीक है। इट मीन्स क्या कर रहा है एंटीसेप्टिक, क्या कर रहा है कि वो जो इन्फेक्शन हुआ है मुझे उतनी जगह में उस चीज़ को रोक रहा है, ठीक है। जैसे यूजुअली अगर हमारे पहले टाइम पे कहा जाए तो जो हल्दी जो है ना वो नेचुरल एंटीसेप्टिक है। अभी तो इतनी दवाइयाँ आ गई हैं, पर आज से 20-25 साल पहले हल्दी जो रहती थी वो बहुत ज़्यादा नेचुरल एंटीसेप्टिक जैसे यूज़ करते थे। तो एंटीसेप्टिक मतलब ऐसी दवाई जो क्या करती है, जो इन्फेक्शन को रोकती है, ठीक है। अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स या फिर अपोज इन्फेक्शन, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है इसका क्या, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट का मतलब होता है क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, अब मूवी देखते हैं तो उसमें दो लोग होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है हीरो और एक होता है विलन, ठीक है। हीरो का काम होता है पॉजिटिव चीज़ें करना और विलन का काम क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें करना, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि हीरो को अपोज करता है, ऐसा व्यक्ति, वन हु इज अपोजिट द हीरो मतलब विलन, वी कैन से, है ना। एंटागोनिस्ट मतलब नेगेटिव या फिर अपोजिट, अ पर्सन हु इज अपोजिट द हीरो, हु एक्ट्स अपोजिट द हीरो, ठीक है। ओके, एक जो लास्ट वर्ड इसका होगा वो क्या होगा, एंटी फ्रीज, ठीक है। एंटी से क्या समझते हैं आप लोग? अच्छा बेटा एक और चीज़ सुनो, कभी आपने देखा है हम लोग यूजुअली बोल चाल में हम लोग बातें करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो तो हमेशा मेरे से एंटी चलता है, कभी नहीं सुना? वाह यार, सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आप लोग के। नॉट टेढ़ा, मतलब जैसे दूसरा एग्जाम्पल एक बताती हूँ, जैसे सास बहू है, ठीक है। अब यूजुअली सास बहू में क्या होगा, बहुत ही कम घरों में ऐसा हो सकता है कि दोनों की थिंकिंग मैच होती हो, ठीक है। अगर ये बोलेगी लेफ्ट तो वो बोलेंगी राइट, अगर ये बोलेगी ऊपर वो बोलेंगी नीचे, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स इन लोग की थिंकिंग जो है हमेशा विपरीत आती चलती है, ठीक है। तो मतलब एंटी का मतलब होता है अपोजिट चलना। अगर कोई मेरे से बोले कि वो सामने वाला व्यक्ति है वो हमेशा मेरे से एंटी चलता है, एंटी चलता है मतलब क्या, मेरी थिंकिंग के अपोजिट ही उसकी थिंकिंग होगी, ये श्योर है, उल्टा ही चलेगा। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँगी, अगर मैं सही भी होंगी तो भी वो विपरीत चीज़ बोलेगा, नहीं यार तुम, ये हो नहीं सकता, ये तो नेगेटिव चीज़ है, दूसरी चीज़ सही है, ठीक है। तो एंटी चलना अगर कोई ये बोले ना तो एंटी मीन्स वो हमेशा मेरे से विपरीत है, ठीक है। एंटी फ्रीज, अब बेटा देखो एंटी से हमने क्या समझा, एंटी का मतलब होता है अपोजिट या किसी चीज़ को अपोज करना या विपरीत होना। एंटी फ्रीज मतलब ऐसा लिक्विड जो कि मशीन्स को या फिर मेडिसिन को फ्रीज होने से रोकता है। जैसे अगर मान लो आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली माइनस में रहता है, ठीक है, वहाँ आप माइनस में चले गए। अब बेटा देखो मेडिसिन रहती है, इंजेक्शन रहते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, लिक्विड में रहते हैं। अगर वो जम गए तो क्या हम किसी पेशेंट को दे पाएंगे इंजेक्शन या मेडिसिन? नहीं दे पाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई लिक्विड उसमें मिलाया जाता है कि जिसकी वजह से वो फ्रीज नहीं हुए, जमे नहीं, ठीक है। मेरा वो पढ़ाने का टॉपिक नहीं है, ओके। तो दैट लिक्विड इज नोन एज व्हाट, एंटी फ्रीज, ठीक है। अब लिखो, एंटी मीन्स अपोजिट और अगेंस्ट समथिंग, anti means opposite or against something. The first one is first word is antidote. First word is antidote. एंटीडोट, इसमें लिखो मेडिसिन अगेंस्ट पॉइजन। मेडिसिन की स्पेलिंग ये है MEDICINE, मेडिसिन अगेंस्ट पॉइजन। सेकंड लिखो एंटीबायोटिक, स्पेलिंग सही लिखेंगे सब लोग, एंटीबायोटिक, इसका मतलब होता है मेडिसिन अगेंस्ट
बैक्टीरिया, मेडिसिन अगेंस्ट बैक्टीरिया। थर्ड वर्ड इज एंटी सोशल, एंटी सोशल। इसका होगा अपोजिंग बीइंग सोशल। एंटी सोशल का मतलब होगा अपोजिंग, OPPOSING, अपोजिंग बीइंग सोशल। ब्रैकेट में इंट्रोवर्ट भी लिख लीजिएगा, अपोजिंग बीइंग सोशल, SOCIAL, सोशल। ठीक है। फोर्थ वर्ड लिखो एंटागोनिस्ट, ANTA है वो, हाँ, एंटागोनिस्ट। इसमें है वन हु इज अगेंस्ट द हीरो, वन हु इज अगेंस्ट द हीरो। अगेंस्ट द हीरो। फोर्थ लिखिए, सॉरी फिफ्थ लिखिए एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक सॉरी, एंटीसेप्टिक। इसका मतलब होता है मेडिसिन अपोजिंग इन्फेक्शन, अपोजिंग, OPPOSING, अपोजिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट लिखो एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज। इसमें लिखो अ लिक्विड यूज्ड, अ लिक्विड यूज्ड टू अवॉइड फ्रीजिंग, टू अवॉइड फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग। अ लिक्विड यूज्ड टू अवॉइड फ्रीजिंग। हो गया। तो मतलब बेटा हमने आज कौन सा शब्द किया, हमने किया एंटी, जिसका मतलब होता है अपोजिट या फिर अगेंस्ट समथिंग। उससे मैंने इतने सारे वर्ड्स किए, एंटीडोट, एंटीबायोटिक, एंटी सोशल, एंटेगनिस्ट, एंटीसेप्टिक एंड एंटी फ्रीज। ये सभी क्या कर रहे हैं, वर्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ को अपोज कर रहे हैं, अगेंस्ट है या फिर रोक रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, आर्टिकल्स सब में लिख लिया ना, रब करूं? ओके, क्या कर रहे थे हम लोग, आर्टिकल्स कर रहे थे। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, AN और दा होते हैं आर्टिकल्स। अगर टाइप में बांटे जाए तो आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं, और डेफिनेट में क्या आता है, डेफिनेट में आता है दा। ठीक है। अब मैंने ये आपको बताया था कि ए और एन कहाँ कहाँ लगाया जाता है। इनडेफिनेट के पूरे रूल्स लिखवा चुकी हूँ मैं, और उसके साथ साथ ये बता चुकी हूँ आपको कि यूजुअली ए और एन का जो यूसेज रहता है वो कहाँ पे रहता है ना। एन को हम लगाते हैं वॉवल्स के आगे, वॉवल्स होते हैं AEIOU, लेकिन हम सिंपल वॉवल्स के आगे नहीं लगाते हैं इनको, हम इनको लगाते हैं हिंदी स्वरमाला के अकॉर्डिंग। जैसे हिंदी स्वरमाला में A, E, I, O, ये सारे होते हैं ना, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, उसके पहले हम लगाएंगे एन। ठीक है। बाकी सभी शब्दों के पहले लगेगा, जो कॉन्सोनेंट है उनके सामने क्या लगेगा, उनके सामने लगेगा ए। आगे समझ में। अब हमने उस दिन शुरू किया था डेफिनेट। डेफिनेट मतलब होता है किसी चीज़ को स्पेसिफिकली बात करना, किसी एक चीज़ की इन पर्टिकुलर बात करना। ठीक है। तो डेफिनेट के आगे लगेगा, सॉरी डेफिनेट में लगता है दा, तो दा लगता है कोई भी ऐसी चीज़ जो वर्ल्ड में एक है, यूनिक है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो उसके आगे क्या लगता है, उसके आगे लगता है दा। हमने रूल्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे थे बेटा, कौन सा रूल लिखा रहे थे, दा इज यूज्ड बिफोर एनी कॉमन नाउन। एग्जाम्पल लिख लिए थे इसके। ओके, नेक्स्ट लिखो रूल नंबर 4। बेटा जिसका छूट गया है वो किसी से कॉपी कर लीजिएगा। ओके। लिखो रूल नंबर 4।
Da is used before dates or periods of time and not the years मतलब क्या कि दा को हम यूज़ करते हैं किसके आगे, जब हम कोई डेट की बात कर रहे हैं या फिर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तब हम दा लगा सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ईयर्स के आगे नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँगी 2012 वाज अ वंडरफुल ईयर, तो मैंने 2012 के पहले दा लगाया क्या, नहीं लगाया। जबकि अगर मैं बोलूँगी द 12th ऑफ अक्टूबर ऑफ 2012 वाज अ वंडरफुल डे, तो द 12th मैंने बोला, तो मैंने मतलब क्या किया, एक पर्टिकुलर दिन की बात की, तब मैंने क्या लगाया, तब मैंने दा लगाया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसमें, दे विजिटेड their hometown on the 19th of June, जे है ये, on the 19th of June, मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, दा लगा है जब ये 19th कोई पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ईयर होता ऑन, दे विजिटेड देयर होम टाउन ऑन या इन 2020 ऐसा होता, तो वहाँ पे दा नहीं लगता। आया समझ में? इसी की जैसे एक और एग्जांपल लिखो, एग्जांपल 2, 2012 was a wonderful year। अब बेटा देखो 2012 मैंने स्टार्ट किया, तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे इन पर्टिकुलर कोई डेट की बात हो रही है, नहीं बात हो रही है, तो पूरे साल की बात हो रही है, तो पूरे साल के पहले क्या मैं दा लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा 2012 से। ठीक है, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन दा कोई सा भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। आगे समझ में? चलिए आगे लिखिए। किसी पर्टिकुलर मंथ की बात करें तो लग सकता है फिर दा, क्योंकि मंथ में फिर स्पेसिफिक बात हो रही है, डेफिनेट बात हो रही है। फिर अगर मैं पर्टिकुलर मंथ के साथ कोई साल की बात करूँ, अगर मैं अकेले मंथ की बात करूँगी ना, द जून, ऐसे ये बोलूँगी द जून इज़ अ वंडरफुल मंथ, तो वो गलत है, क्योंकि मैंने कोई से बताया जून कौन से साल का जून की बात कर रही हूँ मैं, इस साल की बात कर रही हूँ। पिछले, हो सकता है पिछली बार तो बहुत बारिश आई हो, सुनामी बाढ़ आ गई हो, तो क्या वो अच्छा वंडरफुल ईयर था, वंडरफुल मंथ था? वो बिल्कुल वंडरफुल मंथ नहीं था। मतलब क्या करूँगी, अगर मैं कोई ईयर के साथ मंथ का बात करूँगी तो वो फिर उसके आगे मैं लगा सकती हूँ क्या, दा। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मंथ की बात भी करूँगी तो भी मैं दा नहीं लगा सकती फिर उसके आगे। ठीक है, अगर हाँ मैं एक चीज़ ऐसा बोल सकती हूँ, द जून इज़ अ वंडरफुल मंथ ऑफ द ईयर, ये मैं बोलूँगी ना, साल का एक बहुत अच्छा, मतलब 12 महीनों में से कोई एक महीना है जो बहुत अच्छा निकलता है वो, तो मैं उसके आगे दा लगा सकती हूँ फिर। समझ में आई ये बात? ठीक है, हाँ नेक्स्ट लिखो रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए। Da is used before the names of historical buildings, historical, HISTORICAL, historical buildings, 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 comma mountains, comma planets, comma rivers, oceans, islands,
islands, comma holy books. Holy books means what? हाँ, पवित्र पुस्तक मीन्स क्या है? जैसे रामायण हुई, कुरान हुई, महाभारत हुई, ये सारी क्या है? हमारी इंडिया की जो है ये सारी होली बुक्स में आती है। ठीक है, होली बुक्स, कॉमा स्टेट्स, कॉमा न्यूज़पेपर्स, कॉमा डेजर्ट्स, DESERTS, डेजर्ट्स, होटल्स, शॉप्स, एक्सेट्रा। बेटा अच्छा देखना, ये DESERT, जस्ट अ मिनट, DESERT एंड DESSERT, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? पता है आपको ये डिफरेंस क्या होता है डेजर्ट एंड डेजर्ट में? ये कौन सा वाला? पहला वाला? कौन सा पहला वाला? ये अच्छा, दिस मीन्स व्हाट? ठीक है, हाँ। और दूसरा खाने में क्या? खाने में तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। यस, वेरी गुड। देखो बेटा, डेजर्ट जो होता है ना, यूजुअली जो खाने के बाद खाया जाता है, ठीक है, एक मीठी डिश को डेजर्ट बोला जाता है। कभी भी जो होगा ना, मेरा फ्राइड राइस हुआ, मोमोज हुआ, चाउमीन हुआ, ये डेजर्ट्स नहीं होते हैं, ये स्नैक्स में आते हैं। यस, आइसक्रीम इज अ डेजर्ट, रसगुल्ला इज अ डेजर्ट, वॉट एवर विच इज स्वीट इट इज अ डेजर्ट। खाने में बोलते हैं ना, खाने में डेजर्ट क्या है, आज का डेजर्ट क्या है? हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने तो बोलते हैं भैया डेजर्ट ला देना। डेजर्ट मीन्स एनीथिंग विच इज स्वीट। और ये डेजर्ट मीन्स रेतीले जो पर्वत या रेत रहती है, जहाँ पे मरुस्थल जो आप कह रहे थे वो होता है। स्पेलिंग में गलत मत कीजिएगा, ठीक है? ओके, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल 1, द थार डेजर्ट, THAR, थार डेजर्ट इज इन राजस्थान, सेकेंड लिखिए, वी विजिटेड द रेड फोर्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा आर्टिकल्स को साथ साथ में। वी विजिटेड द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, और रेड फोर्ट का R कैपिटल रहना चाहिए, F कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है? कोई बड़ी चीज़ की बात करते हैं हम लोग, जैसे अर्थ हुआ, सन, मून, रेड फोर्ट, ताजमहल, तो इन सब के कैपिटल्स बनने चाहिए, स्मॉल लेटर नहीं होने चाहिए। ओके, थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स, TIMES, टाइम्स ऑफ इंडिया is a famous newspaper, FAMOUS, famous newspaper। फोर्थ एग्जाम्पल लिखो इसी में, द रामायण इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज, द रामायण, RAMAYANE, रामायणा ऐसे लिखते हैं इसको। द रामायणा इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज, मतलब हमने ये सारे वर्ड्स जो लिखे हैं इनके आगे क्या लगाया है, हमने द लगाया है क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड्स है। नेक्स्ट रूल लिखो, द इज यूज्ड बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एग्जाम्पल लिखो इसमें, क्लॉथ इज सोल्ड, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, CLOTH, क्लॉथ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, MEASURE, मेजरमेंट, MENT। एग्जाम्पल लिखो, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, METRE, is sold, SOLD, sold by the meter।
सेकंड एग्जाम्पल लिखो, eggs are sold by the dozen. Eggs are sold by the dozen. Dozen. Full stop. नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, द इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर, बिफोर caste and communities, before caste and communities, COMMUNITIES, communities. Okay, full stop. Example लिखो, the Rajputs, the Rajput, RAJPUTS, the Rajputs are brave people. The Rajputs are brave people. Second, the Marathas are hard working. The Marathas, MARATHAS, the Marathas are hard working. ओके, नेक्स्ट लिखो, रूल नंबर नेक्स्ट, द इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर इन्वेंशंस, बिफोर इन्वेंशंस. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लिखो, for example, he was watching the television, TELEVISION, he was watching the television. नेक्स्ट रूल लिखो, नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, अभिषेक बात करना है ज़रा इसको, एड्रेस बता देना जब एड्रेस पूछ रहा हो तो. द इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, द रूल नंबर नेक्स्ट है बेटा ये, हाँ, द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन when it is qualified, QUALIFIED, it is qualified by adjectives, it is qualified by adjectives. मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगी द ताजमहल इज अ फेमस बिल्डिंग, तो मतलब मैंने क्या किया, फेमस से मतलब कुछ एडजेक्टिव के बारे में बात किया, तो मैंने उसमें क्या लगाया, मैंने उसमें दा लगाया. ठीक है, मिड डेस्क पे ऊपर. ओके, एग्जाम्पल लिखो इसमें, द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट का पी कैपिटल होगा बेटा, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम was a well known scientist, was a well known scientist. Was a well known scientist. Full stop. नेक्स्ट लिखो,
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, द फेमस ताजमहल, द फेमस ताजमहल इज इन आगरा, इज इन आगरा। तो बेटा ताजमहल नाउन है, फेमस से हमने क्या किया, कोई एडजेक्टिव लगाया उसके आगे, तो उसके आगे भी दा लग सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल, दा इज यूज्ड, दा इज यूज्ड बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। For example, फर्स्ट में लिखो द बीजेपी, द बीजेपी। सेकेंड लिखो द जनता पार्टी, द जनता पार्टी, JNTA, जनता पार्टी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट रूल लिखो, da is used, da is used before dynasties, 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 comma, empires, 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 comma, wars, 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 युद्ध, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल लिखो इसमें, फॉर एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट द गुप्ता डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी, DYNASTY, द गुप्ता डायनेस्टी। सेकेंड लिखो द ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर। थर्ड लिखो द सिविल वॉर, द सिविल, CIVIL, सिविल वॉर, फुल स्टॉप। ओके, हाँ, लास्ट रूल लिखो, दा इज यूज्ड, दा इज यूज्ड बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस, बिफोर द आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड, सशस्त्र बल कहते हैं ना, द आर्म्ड फोर्सेस, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट द आर्मी, द आर्मी। सेकेंड लिखो द पुलिस। थर्ड वन द एयर फोर्स, द एयर फोर्स। अच्छा बेटा देखो, आपको पता है कि इस सैटरडे आपका टेस्ट होने वाला है, पता है आपको कैसा टेस्ट होने वाला है? 100 मार्क्स होने वाला है। थोड़ा सा टेस्ट का डिस्कशन बता दूं मैं आपको। 100 मार्क्स के टोटल 100 टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। और बेटा इसमें क्या होगा, 4 सेक्शंस रहेंगे, मतलब क्या, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ठीक है। हर सेक्शन के कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 2 मार्क्स का, ठीक है। अब मैं अपने इंग्लिश की बात कर लूँ, थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बता दूँ। तो इंग्लिश में कैसा पैटर्न आएगा आपको? इंग्लिश में आएंगे आपको सिनोनिम, एंटोनिम, पैसेज आएगा एक, मतलब अनसीन पैसेज होता है ना, जिसमें से हमको ढूंढ के क्वेश्चंस लिखने होते हैं, वो आएंगे। कुछ फिलअप्स आ सकते हैं और कुछ एरर्स आ सकते हैं। क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, क्लोज टेस्ट आ भी सकता है, क्लोज टेस्ट नहीं भी आ सकता। क्लोज टेस्ट कैसा है? क्लोज टेस्ट मतलब होता है एक पैसेज होता है जिसमें बीच बीच में फिलअप्स दिए रहते हैं, वो होता है क्लोज टेस्ट। मतलब जो जिस पैटर्न का पेपर होता है ना आपका, उसी पैटर्न का पूरा पेपर रहेगा, इसीलिए ये 100 क्वेश्चंस का बनाया गया है,
ठीक है, तो आप लोग सब पढ़ के आइएगा और सभी टेस्ट दीजिएगा, है ना। टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो इतने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।